हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 6 श्लोक को पढ़ेंगे। 5वें में आपने सुना था, अतएव शनश्चित्तम प्रसक्तम वसथाम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम। भाई देखिए, सारी फजीयत क्या है, जब तक जीव विषयों का ध्यान करता रहेगा उसका संस्कृति नष्ट नहीं होगी। संस्कृति मतलब बार बार जो बंधन लगा है, जन्म लो मरो, ये सब नहीं होगा। अब हम यदि भी उधर जाना नहीं चाह रहे थे, मन में विचार आ रहा है, जो जो संघर्ष आपने इस जीवन में किया है, कितने पैसे देने पर आप दोबारा करना चाहोगे, जरा ये विचार कर लीजिए। याद आ रहा है आपको ऋषि माता जो बस्ता टांग करके पानी की बोतल आगे, आप आगे टांग देते कि साइड बढ़ा आपका टांग देते साइड में। जैसी आज तो बच्चे तो आपके भाग्यवान है, होम स्कूलिंग करना अच्छी बात नहीं, तो आप कैन यू इमेजिन योरसेल्फ, ये अभी तो बीट बैग टांगे हो पानी की बोतल, भाई इंसान तो बनी जाएंगे, भक्ति कर रहे हैं, अब पानी की बोतल टांग करके, जो भी नाम होगा आपका, चलो स्कूल तैयार हो जाओ, ठीक है, अपना छोटा सा पहले हाफ पैंट फिर फुल पैंट। वो दिन याद है जब आप सोचते थे कब हम फुल पैंट पहनेंगे, हाफ पैंट हम हमेशा पहने रहते हैं, डू यू रिमेम्बर? और जाड़े में फुल पैंट पहनने को मिलता था, बड़ा खुश हो जाते थे, गर्मी में फिर हाफ पैंट पहनो, यू नो दोस स्टूपिड थिंग्स जीवन हैज टू डू। और भगवान के पास पहुंचो, हमेशा धोती पहनना है, शाश्वत रूप से धोती पहनो, और दिस इज हाउ दे वियर इन गोलोक और वैकुंठ। तो बड़ी फजीयत है भाई, बहुत बड़ी फजीयत है। अगर इंसान बने तो भक्त तो चलो आप लोग, हम सब इंसान ही बनेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन अगर जानवर बन गए तब कहाँ भाई क्या गति होगी। इट्स अ बिग हैसल एंड अननेसेसरी, क्योंकि भोग करके सुखी भी तो नहीं हो रहा है। सुख मिलता तो चलो स्वीकार भी कर लेते, सुख भी तो नहीं मिल रहा है, वो भी आपने सुना था, अनिर्भरता और अवश्य सब बातें सुनी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे हमेशा असत पथ पे जाने वाले मन को, जो कि नहीं, असत पथ पे जो प्रकृष्ट रूप से आसक्त है, गलत भौतिक कार्य करने में ही जो मन आसक्त है, ये कहने का अर्थ है, उसको धीरे धीरे तीव्र भक्ति योग के द्वारा और विरक्ति के द्वारा वश में लेके आए। देखिए, अगर ये संभव नहीं होता तो भगवान ऐसा बोलते नहीं, लेकिन भगवान 5वें श्लोक तक में ही अध्याय पूरा नहीं कर दिए हैं। अब आप स्वाभाविक सी बात है कि बोल दिए भाई, सारी समस्या डिटेल में समझा दी कि मन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो अब ये भी तो आप बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। आप डायग्नोस्टिक सेंटर हैं कुछ, मेरा आपको बात समझ में आई? पैथोलॉजी लैब ही है क्या? बस ये बता रहे हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ये बढ़ा रही है, बताओ सोल्यूशन क्या, कोई दवा तो बताओ। तो अब भगवान साधन बताते चले जाएंगे। देखिए, बड़ी सुंदर प्रीचिंग है भगवान की। कोई भी साधन अच्छा तब है जब आपको उसकी जरूरत महसूस हो। भाई जैसे आप फिरारी क्यों नहीं खरीदते हैं, क्या नाम है, वरुण प्रभु, मान लो पैसे भी दे दी जाए तो क्यों करने, वृंदावन में कहाँ दौड़ाएंगे आप? इज इट नॉट? आज मैं सब्जी लेने जा रहा था तो मेरी गाड़ी, आज ही तो गया था, कल गया था, आज गया था सुबह, हाँ इनको भी याद है कब जाता हूँ। तो अब मेरी गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही थी, तो मन में आया थोड़ी महंगी वाली लेनी चाहिए। तो हमने कहा चलाएगा तो सब्जी लेने जाना है तेरे को, उससे पहले तुम बाहर निकलते, हफ्ते में एक बार तुम बाहर निकलते, व्हाट्स अ नीड। तो बहुत अच्छी भी स्कूटी है, और मान लीजिए कि वो 100 की स्पीड पे जाती, तो मुझे 100 की स्पीड पे तो सब्जी लेने जाना नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक कर्मी व्यक्ति ने हमको ये बात बोला कि कोई चीज अच्छी, उससे क्या मतलब, हमको चाहिए ही नहीं। तो भगवान ने नीड क्रिएट कर दी है ना, कि जो फजीयत है जीव की वो बहुत ज्यादा है। और शुरुआत कितना गुणगान करके की, पहले श्लोक में बोले थे ना, एकदम असक्त है, वो निर्गुण है, ये सब हमारे गुण है, हम लोग निर्गुण है, कुछ करता नहीं है, सब बढ़िया, इतना अच्छा आदमी और इतना अच्छा जीव, और इतनी फजीयत में पड़ा हुआ है। तो अब समझता हूं कि सभी के हृदय में नीड क्रिएट हो गई होगी भगवान कपिल देव की प्रीचिंग से, कि भाई इस मन को संयमित कर लेंगे तो हमारा मिथ्याभिमान समाप्त हो जाएगा और भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां श्लोक क्रमांक 6 से भगवान साधन बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए जी। यमादि भी शब्द जो है तृतीय विभक्ति में स्पष्ट है कि यहां पे करण कारक है, यानी कि कैसे करना है इसके द्वारा।
यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च बोलिए यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ओके सो तुंग विद्या माता जी वुड यू लाइक टू चैंट वांट टू चैंट one second just give me a second just change the settings here we have discovered this yes यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः यमादिभिर्योगपथैरभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ओके और ये अन्वय रखा नहीं क्या इतने उत्साहित हो गए कि अन्वय पेस्ट ही नहीं किए ठीक है हम समझा देंगे अन्वय ना भी है तो मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए अब फंस जाएंगे यहां पर ये बताइए कि योग आदि से श्रद्धा कैसे आ जाएगी ये पॉइंट यही समझ लीजिए टीका में तो आएगा ही आदमी यम कर रहा है यम का मतलब जो कार्य नहीं करने चाहिए निषेध और उनका पालन करना और नियम मतलब जो कार्य करने चाहिए यम और आसन में बैठ गया प्राणायाम कर रहा है प्रत्याहार समझ रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर ध्यान धारणा समाधि 8 ही नियम तो इसके द्वारा श्रद्धालु कैसे हो जाएगा देखिए श्रील प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता में समझाते जो मैं समझ पाया हूं भगवत गीता में श्रद्धा के विभाग वाले सेक्शन में शुरुआत में बोलते हैं कि जिसका जैसा सत्व अंतःकरण होता है वैसे उसकी श्रद्धा होती है याद आ रहा है सत्वान रूप सर्वस्या श्रद्धा भवती भारता सत्व के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती है इजी जैसा उसका अंतःकरण होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी क्लियर तो अब जब नियमों का पालन कर रहा है अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि इंद्रिय विषयों से अपने मन को खींच लिया तो इंद्रिय विषयों के द्वारा अंतःकरण दूषित होता है तो समझाना नहीं पड़ेगा ना समझ में आता है सबको तो रजोगुणी तमोगुणी इस तरह के जो विषय भोग हैं वह तो अष्टांग योगी नहीं कर सकता है तो जब वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है तो उसका चित्त सतोगुण में बढ़ रहा है और यहाँ प्रपात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं one's strong faith in certain activities is a product of his activities in mode of goodness आप समझ में आ गया व्यक्ति की किसी प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग श्रद्धा है अब मैं प्रोसेस का मतलब ऑब्वियसली बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं आध्यात्मिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो उसका कारण है कि वह सतोगुणी कार्य को करता है सतोगुणी कार्य करने से उसकी श्रद्धा आने लगती है आप ये भक्ति के केस में भी देखते हैं कि लोग रजोगुण तमोगुण किसी बैकग्राउंड से आ जाते हैं आ सकते हैं भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर वह रजोगुणी तमोगुणी कार्यों में लिप्त रहते हैं तो उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं रहती वो गायब हो जाते हैं ये सबको समझ में आ रहा है थिंक्स यू कैन सी ऑल्सो कि जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं वो अब कथा में उनको बहुत ज्यादा नहीं रुचि हो पाती आए संपर्क के लेकिन ना चित्त भी नहीं लग पाता फिर चले जाते हैं मैंने ये नहीं कहा कि दे आर नॉट क्वालिफाइड टू कम बट वो टिक नहीं पाते तो टिकने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सत्वगुण का अनुशीलन करे इज इट ओके
तो कुछ यहाँ समझ लीजिए कि भाई योग पद्धति संयम आदि जो विधियां हैं उसके द्वारा व्यक्ति जब इंद्रियों को संयमित करता है तो व्यक्ति श्रद्धालु हो जाता है, एक बात है। और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। हम उसके यहाँ पे इसको देखते हैं। यम आदि योग पथय, यम आदि योग पद्धति के द्वारा, ये अर्थ है। श्रद्धया, एक और भी अर्थ आ रहा है, श्रद्धयान्वित अभ्यसन, श्रद्धा से युक्त होकर अभ्यास करे, ये भी एक अर्थ है। आप दोनों अर्थ ले सकते हैं कि उसका अभ्यास कर रहा है तो श्रद्धा आ जाएगी, इसे प्रभुपाद समझाने। एक और अर्थ है कि इन सब का श्रद्धा से युक्त होकर के अभ्यास करे। ये भी है ना सिस्टम, कि ऐसा नहीं कि आज श्रद्धा है, आज करा है उसने, थोड़ा सा यम नियम किया, कल छोड़ दिया, तो ना फिर उसको कुछ सिद्धि मिल जाएगी। आप सभी लोग अपनी भक्ति में कर रहे हो तो कुछ श्रद्धा से, इच्छा से युक्त होकर के मैं आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करूं, इस श्रद्धा से युक्त होकर अभ्यास कर रहे हो। तो ऐसा भी आचार्यों ने अर्थ लिया है कि यम आदि जो योग पथ है, जिसमें इंद्रियों को भगवान से जोड़ा जाता है, इंद्रियों को संयमित भी किया जाता है, उसको श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति अभ्यास करे, ये भी एक अर्थ है। फिर कह रहे हैं मई भावे न सत्येना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कई अर्थ लिए गए। एक है मुझ में, मई मतलब मुझ में, मुझ में मतलब भगवान में। देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं। ऐसे तो मई का मतलब होता है मुझ में, लेकिन आचार्य ने समझाया कि मई अर्थात भगवती, भगवान में। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मतलब भगवान बोल रहे हैं ना, तो मुझ में लगाने का मतलब नहीं कि जो श्लोक को बोलेगा वही मई मई करता रहेगा। मई मतलब भगवान बोल रहे हैं श्लोक को, तो भगवान में, न कि किसी देवता में। क्या इस टीका को समझ पा रहे हैं? मई अर्थात भगवान में, ऐसा नहीं कि किसी में भी लगा दिया जाए। अपने बेटे में तो वो लोग मन लगा ही ले रहे हैं, कि नहीं? और क्या क्या अर्थ है, कुछ कुछ बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक कि सत्येना का अर्थ लिया गया है निष्कपटेना, निष्कपट भाव से, निष्कपटता से, और भाव मतलब प्रेमणा, प्रेम द्वारा। भाव समझते हैं ना? अब ये मत कहिएगा भाव भक्ति जानते नहीं आप, ठीक है? तो यानी कि भगवान की सेवा कर रहा है सत्य रूप से, अर्थात ये नहीं है कि मन में कुछ और है, केवल यही है कि भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो, इस तरह से। और भाव का अर्थ आप समझ रहे हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा है, ये समझ रहे हैं? अच्छा, और इसमें एक और भी अर्थ है, वो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, कि मेरे भाव की सत्यता में विश्वास होकर। दिस इज वेरी नाइसली। बहुत से लोग मानते हैं कृष्ण को, क्या मानते हैं? इंसान मानते हैं। भगवान को हम महापुरुष मानते हैं, उनको भगवान महाबुद्धू कहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तरुमाश्रितम तरुम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये सब कोट किए जाएंगे अभी। यानी बड़ा सुंदर अर्थ है। भाव मतलब सत्ता, मद भावम आदि प्रपद्यते, ऐसे करके बार मद भावम सोधि गच्छते। भगवान कई बार इस बात को बोले कि मेरे भाव को प्राप्त करता है, अर्थात जैसी भगवान की सच्चिदानंद सत्ता, ऐसे ही भक्ति भी प्राप्त करता है। भक्ति करके सुना है आपने? तो एक भाव का अर्थ था भाव, भाव भक्ति, और दूसरा भाव का अर्थ एग्जिस्टेंस, सत्ता। तो भगवान में सत्य भाव मान करके कि भगवान की जो सत्ता है वो त्रिकालिक सत्य है। भाई सत्य उसी को कहते हैं जो भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल में बिल्कुल एक रस रहता है, वो चेंज नहीं करता। ये समझ रहे हैं बात? सत्यम परम धीमहि इत्यादि। तो वो सत्य, वही चीज सत्य है जो आज है और कल नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये समझते हुए कि भगवान की जो भाव अर्थात सत्ता, जो एग्जिस्टेंस, वो सत्य है। भगवान श्री कृष्ण या भगवान कपिल या भगवान विष्णु ये शाश्वत हैं। इस प्रकार से व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग या तो भक्ति ही नहीं करते, काहे भाई इंसान की भक्ति करें, और अगर करते भी हैं तो उनको भगवान की शाश्वतता पे विश्वास नहीं होता। एक्सटर्नली वो राम राम जपेंगे या कुछ कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन में भाव यही कि ये तो माया का ही विकार है। तो अब ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, अनवय बिल्कुल उड़ गया, पता नहीं इतने उत्साह से तैयारी की, कल रात में उनको चलो अभी तैयार कर लेते हैं, अनवय भूल गए कि रेडीमेड अनवय था। एनी वेज, कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोग। आप समझ ना, करता मैं नहीं हूं ना, समझ में आ गया आपको? मेरी गलती नहीं है। नहीं सॉरी, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती। अच्छा आ जाता तो भगवान कराते, गलती है तो ये मेरी गलती, सॉरी, आई एम सॉरी। फिर इंटरेस्टिंग है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो थर्ड लाइन से समझ में आ रहा है कि हमारा एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। भगवान के संबंध में ज्ञान एकदम ठीक होना चाहिए कि भगवान शाश्वत है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात है एटीट्यूड की कि निष्कपटता आनी चाहिए। लेकिन इन सब के संग कर रहे हैं क्या आप? मई भावे न सत्य न से तो कुछ कर तो नहीं रहे ना आप।
इस एटीट्यूड में करना है, लेकिन करना क्या है? मत कथा श्रवणेन च। अब कब समझ में आ रहा है? जैसे आप किसी के लिए भोजन बना रहे हैं, तो भोजन अलग अलग तरह से बना सकते हैं, और उससे पैसा मिल जाए या उसको मार डालें बीमार हो जाए, शत्रुता करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या प्रेम से। तो आप देख रहे हैं कि या कृपा प्राप्त करने के लिए। दो जो थर्ड लाइन है ये मोटिवेशन सूचित कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है? निष्कपट भाव से प्रेम से मेरी सेवा करे, ठीक है। और दूसरा क्या है? मुझ में सत्य भाव करके सेवा करे, कि हम भगवान का नाम सत्य है, उनका धाम सत्य है, धाम शाश्वत है, प्रलय के बाद भी भगवान की सत्ता बनी रहती है, ये समझ रहे हैं। लेकिन उसके बाद करना क्या है वो लास्ट लाइन में बता रहे हैं, मत कथा श्रवणेन च। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरी कथा के श्रवण के द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना। अब क्या इससे क्या करेंगे? वो आगे जाकर के 11वें श्लोक में कंप्लीट होगा कि आप मुझ भगवान को सब जगह देख पाओगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीव अभी देख सब कुछ सब जगह रहा है, लेकिन देख क्या रहा है? केवल विषय वस्तुओं को देख रहा है। समझे? दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। सांख्य किस तरह से समझाया गया था? विषय वस्तु में इंद्रियां उनको भोग कर रहे हैं और तो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की बात सुनते रहते हैं, तो अब भगवान धीरे धीरे करके जगत में दिखने लगते हैं। देखिए भगवान के अलावा किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, लेकिन दिख क्या रहा है मेरे को? अपने भोग की वस्तु है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? भगवान की शक्ति के अलावा जगत में है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि गड़बड़ है, इसलिए विषयों का ध्यान कर रहे हैं। आप देखो बहुत प्रैक्टिकल आप समझ लो। हम लोग को ऐसा अनुभव उतना तो नहीं है, लेकिन हम लोग अब जब फूल लेने जाते हैं, मैं फूल लेने जाता हूं तो स्पष्ट है कि ये फूल भगवान के हैं, भगवान के लिए होने चाहिए, क्लियर है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है या बहुत से लोग आते हैं ना, वो शादी पार्टी के लिए लेके जाते हैं, तो वो फूल वो भी चुनते हैं, अच्छे फूल लेके जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस के लिए। तो एक ही चीज को देखने में दृष्टि अलग नहीं हो गई? आप समझ रहे ना? हम लोग भक्ति कुछ किए हैं, कुछ सुने हैं, तब स्वाभाविक रूप से फूल देख करके यही आता है, ओह कृष्ण को दे सकते हैं। अग्रीड है ना? कुछ समझ रहे हैं बात? अभी से आपका ये होने लगा कि नहीं? और ये अभ्यास से हुआ कि नहीं? बार 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 कर रहे हैं। तो अब ऐसे करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, अब जिधर दृष्टि पड़ेगी उस वस्तु का संबंध भगवान से दिखने लग जाएगा। यू आर आउट ऑफ माया। देखिए एक बात समझ लीजिए, माया क्या है पहले समझ लीजिएगा। माया मतलब किसी भी वस्तु का प्रयोजन, अर्थ, संबंध भगवान से ना दिखे, वो माया है। धसा दिमाग में, मतलब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आई कैन नॉट इंजॉय एनीथिंग सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा अनलेस आई सी इट सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। क्या ये सबको समझ में आ गया? जितनी बार भी हमने इंद्र तृप्ति करी है, कराई है, स्पॉन्सर करी है, जो कुछ भी है, तो पहले ये जरूरी मालूम होना चाहिए कि, मतलब ये इल्यूजन होना चाहिए कि वस्तु भगवान की नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कालिया कृष्ण प्रभु आए थे, तो वो मेरा स्कूटर की चाबी कहीं जाना था कुछ काम से, तो लेके जा रहे थे। तो जैसे ही वो चाबी ले रहे हैं, ही इज वेरी कॉन्शियस कि स्कूटी किसकी है। आई होप यू आर वेरी क्लियर ना? चोरी तो करके लेने आ रहे थे, पूछ के ले जा रहे हैं। बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। वन हैज टू सी दैट दिस थिंग डज नॉट बिलोंग टू कृष्ण, है ही नहीं, वो मेरी है, ये मानना पड़ेगा कि मेरी है, तब भोगेंगे, नहीं तो नहीं भोग सकते। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ये भगवान का शब्द है, हमने दूसरे स्कंद में सुना है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तन विद्यात माया तन विद्यात आत्मनो माया यथा भासु यथा तमः। बड़ा अच्छा श्लोक, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली व्हाट इज माया? कि भाई कोई चीज माया जो नहीं है, क्या नहीं है? वो वस्तु भगवान की नहीं है, ये धारणा। अब आप कहेंगे सब काहे बोल रहे हैं? ये सारे श्लोक जो है आपको वहां तक लेके जाएंगे। बार बार इन साधनों का अभ्यास करके, भगवान की बात सुन करके, भगवान में सत्य बुद्धि करके और अपनी इंद्रियों को सीमित करके, धीरे धीरे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होने लगता है कि मैं कंट्रोलर नहीं, मैं भोक्ता नहीं, भोक्ता तो मात्र भगवान है, भगवान के अलावा किसी चीज की सत्ता नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्या मैं समझा पाया? एम आई क्लियर दिस पॉइंट? आप ये एक तरह से ये जो श्लोक है ये इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं? मेरी कथा के द्वारा, मेरे कथा के श्रवण के द्वारा क्या करना है? तो वो आगे जाकर के कई साधन बताएंगे, फिर कहेंगे इससे ये होगा कि आप भगवान को हर जगह देख पाओ, यू बिकम उत्तम अधिकारी, यू बिकम आउट ऑफ माया। अच्छा मतलब, च मतलब और का मतलब है कि भाई कथा श्रवण और फिर श्रवणम, श्रवण के बाद कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम इत्यादि। अब कहेंगे फिर कीर्तनम पहले क्यों नहीं बोला? भाई देखिए जब कथा श्रवण ही नहीं होगा तो कीर्तन कैसे होगा?
आप किसी नए व्यक्ति को बोलो पहली बार को भाई हरे कृष्ण मंत्र बोलो, तो आप देखेंगे कई बार तो बोलने पर भी वो ठीक से नहीं बोलते, हरे कृष्णा हरे रामा रामा हरे कृष्णा, ऐसा करते हैं कि नहीं। तो कई बार श्रवण करने के बाद हरे कृष्णा करके बोल पाते हैं। आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। इसीलिए कह रहे हैं श्रवण, उसके बाद च से उपलक्षण से आपको सारे जितने भी भक्ति के अंग, एटलीस्ट 9 अंग तो आपको धारण कर लेने चाहिए। मेरे सरप्राइज के अंग में कहाँ गया, ये मिल गया, मिल जाएगा तो देखता हूँ कहीं, कहाँ चला गया भाई, नहीं है, लास्ट में तो नहीं पेश कर दिया नहीं कहीं है ही नहीं, चलिए ठीक है। ये भाव प्रकाशन, ये भक्ति भावार्थ दीपिका है, वो उसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है। आज गलती पे गलती कर रहा हूँ, तो 26 नहीं, ये 27 है, ये 3.27.6। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वाज स्पेस्ड आउट, परमात्मा ने सपोर्ट नहीं किया। भक्ति तथा विरक्ति को सुदृढ़ बनाने वाले कारणों का वर्णन करते हुए, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, भक्ति तथा विरक्ति के द्वारा आप क्या करने वाले हो, इस मन को वश में लाना चाहिए, बोला पिछले श्लोक में। तो भक्ति और विरक्ति कैसे सुदृढ़ होगी, उन कारणों को बता रहे हैं। कैसे भक्ति सुदृढ़ होती है, भगवान की कथा श्रवण करने से। विरक्ति भोगों में पड़ा रहेगा तो विरक्त कैसे होगा, तो विरक्ति कैसे सुदृढ़ होगी, इंद्रियों का संयम करने से, कुछ है ना, ये बात है। तो भक्ति तथा विरक्ति को सुदृढ़ बनाने वाले, सुदृढ़ की क्या जरूरत है, तीव्र शब्द आए थे ना, सुदृढ़ भक्ति के द्वारा, हल्की फुल्की रही, तीव्र भक्ति के द्वारा और विरक्ति के द्वारा व्यक्ति को मन को वश में लाना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति तथा विरक्ति को सुदृढ़ बनाने वाले कारणों का वर्णन करते हुए ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष के प्रकार को 6 श्लोकों में बताते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति मुक्त होता है। देखिए, अज्ञान के कारण जीव बंधा हुआ है कि नहीं, ये तो इजी है भाई, मानना बाटा, हम करने वाले कुछ है नहीं, मान रहे सब हम कुछ करते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है बताइए, कुछ नहीं आपने किया, हमने किया, और हम यही मानते हैं कि सब कुछ हमने किया, ये टोटल अज्ञान है कि नहीं, एब्सोल्यूट अज्ञान। तो अज्ञान के कारण जीव बंधा हुआ है, तो यही सब तो व्याख्या हुआ अब तक 5वें श्लोक तक। तो अब जब जीव को ज्ञान होगा तो अपने आप मुक्त होता चला जाएगा कि भाई मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, इत्यादि इत्यादि। तो कैसे ये ज्ञान प्रकट होगा, इसके साधनों को बताना है। यम आदि मतलब यम, नियम, आसन इत्यादि योगों के द्वारा बार बार चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करते हुए योगी आत्मा को प्राप्त करके, यानी अपनी अनुभूति करके सबों में अनुस्यूत रहने वाले परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये आगे के 11वें श्लोक से अन्वय है। मतलब पॉइंट ये है कि अभी यहां साधन बता रहे हैं भाई, ये करके व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है और सभी जगह रहने वाले परमात्मा को प्राप्त करता है। इस तरह से कई श्लोकों को एक साथ रखा गया है। इज इट सिंकिंग? भाई ऐसा करो, ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, ये सब करके फिर ये हो जाएगा। इस तरह से लैंग्वेज है। मुझे लग रहा है सब लोग के ऊपर से गया, क्योंकि श्लोक तो आगे देख नहीं रहे हैं। आएगा, घबराइए मत, आएगा श्लोक। एक्चुअली मैं श्रीधर स्वामी की टीका देख रहा था, तो उसमें सारे श्लोकों को एक साथ लिया है, तो एक दिन में संभव ही नहीं हो पाता, तो और प्रभुपाद जी ने अलग अलग लिए, तो इसलिए मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। उम्मीद है कि आप इस श्लोक की इनकम्प्लीटनेस को समझ पा रहे हैं। क्या इस श्लोक की इनकम्प्लीटनेस को समझ पा रहे हैं? साधन बता दिया है, लेकिन इससे होगा क्या, वो 11वें श्लोक में आएगा, ये बात बोल रहे हैं। राधा रमन प्रभु बड़े परेशान लग रहे हैं। आ रहा, समझ में आ रहा है? कुछ पढ़ लेना 11 श्लोक में, मना थोड़ा करने को, बैन तो ना है कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, जाके घर में क्लास के बाद पढ़ लेना ये क्या हो रहा है। कुछ क्यूरियोसिटी छोड़ देनी चाहिए ना। हमको तो समझ में आ रहा है, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बताइए भाई। तुंगविद्या माता जी आपको समझ में आ गया, तो आपके उपलक्षण से चाली चकला माता जी को भी आ गया। अच्छा ठीक है। और रघुनाथ प्राण प्रभु आपको आया? भाई कस्टमर से पूछ लेना चाहिए भाई, संतुष्ट हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्यों भाई, आप लोग हमारे टाइम डोनर है, अपना समय दे रहे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है, मैं बोले ही जा रहा हूं बस। दीक्षा माता जी बहुत फास्टिंग तो नहीं की? ओके, शी इज अंडरस्टैंडिंग। ओके। संध्या माता जी बेटे की शादी हो गई ना, अब आ रहा है मन भागवत में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ गया। दिव्य वृंदावन प्रभु जी को पूछ लेते हैं, कुछ आ रहा है पकड़ में? ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बात इनकम्प्लीट होगी तो वो एंड में 11वें श्लोक में मालूम चलेगा कि होगा क्या। तो यही बता दे रहे हैं कि भाई ये सारे साधन करके व्यक्ति का अविद्या नष्ट होती है, वो अपने आप का अनुभव करता है देह से पृथक आत्मा के रूप में, और उसके बाद वह भगवान को भी अनुभव कर पाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। सत्य न अर्थात निष्कपटता के द्वारा। देखिए, कपट का अर्थ आप समझते हो,
बाह्य रूप से आचरण ऐसे कर रहा है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, अंदर उसके मन में कुछ और चल रहा है। ये तो सब समझे, हम लोग भी किए हैं और हमारे तक भी हुआ है। डू यू एग्री विद दिस? हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये पहला झूठ है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो या कभी कोई डोनेशन दे रहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल कपट। तो आप देख रहे हैं कि ये सब होता है, मतलब, लेकिन ये तो चलो हल्का फुल्की बात है, लेकिन भगवान से तो आप कपट नहीं कर सकते हो ना। तो सत्य ना मतलब निष्कपटता से, अर्थात वाकई जेन्युइन आत्म साक्षात्कार या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत है। कृष्ण नोज कि हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं या मन के वश में रहना चाहते हैं। दैट इज, उसमें रहने की जरूरत नहीं, वो तो है ही पहले से। लेकिन डू आई रियली वॉन्ट टू प्यूरिफाई माई हार्ट? दैट्स अ सिंपल पॉइंट। एक सिंपल निष्कपटता है कि मैं अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं। तो ये एक सिंपल सी बात है। किसी महान व्यक्ति को अपने बाथरूम में थोड़ा बुलाएंगे आप? आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। कोई महान व्यक्ति है, आइए आइए बैठिए बैठिए, यहाँ कमोड पे बैठिए, कमोड पे बैठाएंगे आप? सोचा है कभी इस तरह से? तो जब घर एकदम गंदा हो तो अब सोचेंगे भी कैसे कि वो महान व्यक्ति आएगा। लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं, सबसे महान हैं। वो आते हैं, सफाई करके सफाई कर देते हैं, फिर कथा वथा के द्वारा कहते हैं अच्छा अब मैं आऊंगा, अब आऊंगा। अमेजिंग है ना। प्रविष्ट कर्ण रेंद्रना इत्यादि कथा सुनते हैं, नाम सुनते हैं, वो सारा सफाई के काम वही करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आप सफाई में लगे हो, हम अपने हृदय की सफाई करने में लगे। लेकिन कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए कि हृदय शुद्ध हो जाए, होनी चाहिए। क्योंकि धौतात्मा पुरुष पादम एकम न मुंचति। एक बार हृदय पवित्र हो गया ना तो भगवान के चरण को आप एक सेकंड के लिए छोड़ने वाले नहीं हो। ये समझ लीजिएगा बात, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो खैर बात यह है कि हमारी एक निष्कपट इच्छा होनी चाहिए। क्या निष्कपटता है? आई मस्ट प्यूरिफाई माई हार्ट। मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना। एक बात आप बिल्कुल कान खोल के समझ लीजिए, रश्मिकांत प्रभु मुझ में और आप में या निशा माता जी में या वरुण प्रभु में योग्यता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। इन द सेंस ऑल आर सोल्स। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये बच्चे भी, वो मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, बट बड़े हो जाएंगे मेरी तरफ समझ में आ जाएगा उनको। यहां कोई अयोग्यता नहीं है। आप सबके पास ज्ञान शक्ति है कि नहीं? इज इट नॉट? आप में से कौन शाश्वत नहीं है? सब शाश्वत है। आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। उसकी इच्छा है हृदय को शुद्ध करने के लिए, तो प्रोसीजर बड़े सिंपल है। प्रसाद खाओ, नाम उच्चारण करो, भगवान की बात सुनो। भाई नहीं बोल पा रहे तो क्या सुन भी नहीं पा रहे हैं? मान लीजिए आप भगवान की बात बोल नहीं पा रहे हैं तो सुन तो पा रहे हैं ना। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। उसमें भगवान दो दिए हैं, यू नो। अगर एक कभी कभी एक आवाज से थोड़ा टूं टू टू करता है तो दूसरे वाले सुन लो। अग्रीड? इतना इंपॉर्टेंट है। बोलने के लिए एक ही दिए हैं कि ऐसा ना बकबक कर रहा है तो एक खराब हो जाए, दूसरे से बोलना चालू है ना। लेकिन सुनने के लिए दो दिए हैं भाई। दैट वर्क्स, दिस इज समथिंग। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है निष्कपट भाव से सुने, भगवान से कुछ प्रीति रख करके, है ना, ये बात है। और भावेन का अर्थ है प्रेम के द्वारा। भाव समझते हैं, बुद्धा भाव समन्विता। अब पॉइंट है कि कैसे होगा भाई ये भाव? देखिए, भाव का आधार भी ज्ञान है। ज्ञान से उत्पन्न कृतज्ञता। थोड़ा सा भी व्यक्ति सोचे, मेरी आंख है, नाक, कान, जैसे भी सृष्टि तत्व सुना, कौन दिया, कौन बनाया? भगवान बनाया ना। अगर उनका हस्तक्षेप नहीं होता तो आप जानते सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनको भगवान ने बनाया था वो भी अलग अलग थलग पड़े थे। बाद में युक्तेभ्य शब्द आया था, वो जुड़े भी भगवान की इच्छा से। फिर आगे भी और सारा जो सरकार बनी है वो भगवान की इच्छा से बनी ना। तो हमारी आंख, नाक, कान, इंद्रियां सब कुछ भगवान दी। पर बड़ा सुंदर कहते हैं, तुम भोग नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये तो याद रखो कि भोग दे कौन रहा है। डू यू एग्री विद दिस? सो भी तो नहीं पाते हम लोग अपने आप, पता नहीं कब सो जाते, भगवान सुला देते। तो अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए भी तो भगवान पे तुम निर्भर हो। अरे भोग के लिए निर्भर हो तो भी तो कृतज्ञता होनी चाहिए ना। भूखे हो तो भगवान ही दे रहे हैं ना। अब मैं मतलब आप समझ रहे हैं आजकल एलपीजी का संकट है, तो चलो पैसे आपके पास है तो अब उसी से बना लो एलपीजी। तो एलपीजी भी सिलेंडर भर के आ रही, ठीक है मानता हूं, लेकिन आ तो जमीन से रही है, वहां तो सिलेंडर नहीं लगे हुए हैं ना।
वो तो सब भगवान दे रहे हैं कि नहीं, कितना लोग निकाल रहे हैं, फिर भी भगवान ने स्टॉक भर के रखा हुआ कि आगे जाकर कलयुग में निकालेंगे, चलो भर दो यहाँ पे। इट्स नॉट अस्टॉनिशिंग कि निकाल लिया तो दोबारा भरने की क्षमता नहीं। तो कहने का मतलब ये है, आप इस जीवन में देखते हो कि थोड़ा थोड़ा कोई लक्ष्मी देता है या कुछ और सहायता करता है, तो एक अच्छा व्यक्ति कृतज्ञ अनुभव करता है कि नहीं? ये अच्छा व्यक्ति का लक्षण है। नहीं तो वही बोलेगा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ओ दैट्स वेरी लो क्लास। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, सुनता जाता है, तो उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है कि ठाकुर जी कितना प्रेम कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति दिए जा रहा है और कुछ मांग नहीं रहा है, और अगर मांग भी रहा है बहुत थोड़ा सा, क्या पत्रम पुष्पम फलम तो यम, इतना दे दो थोड़ा सा, उसके बदले में तुमको हम वैकुंठ देंगे, तो जो दिए ही जा रहा है उसको क्या प्रेम नहीं करेंगे? आप ये बताइए। जो निरंतर आपसे प्रेम किए जा रहा है, दिए जा रहा है वस्तु, ये दिखा रहा है कि उसका प्रेम है ना आपसे, और वो भी तब जब हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये थोड़ा बात हम बोल रहे हैं, बोलने से, सुनने से धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है कि भगवान हमारे को कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारे पालन कैसे कर रहे हैं। तो इससे भाव उत्पन्न होता है। आप देखो कि लोग भगवान से मतलब क्यों नहीं रखते। आप यही ज्यादा देखते हैं ना, लोग भगवान से मतलब नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो भी चीज उनके पास है उसे भगवान के द्वारा दी गई है। ठीक है कि नहीं? ये बात हम कहना चाहते हैं। तो लिंक वहीं से है कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। एक बात ध्यान रखिएगा, शब्द इस पे मतवा मतलब मानकर मतलब अब इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आप कोई बात मानोगे, उसको आप वेरीफाई अपनी इंद्रियों से इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। स्वीकार है भाई? मानते हैं ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वरुण प्रभु? 11 जून 1991। 90 नहीं मैं भी स्पष्ट 82, जबकि आधार कार्ड में लिखा 83। मम्मी ने बोला ना 82, तो दोनों जगह चाहे 82 मानू चाहे 83 मानू, मानना ही पड़ेगा ना। आप में से कितने लोगों को पता है अपनी डेट ऑफ बर्थ? प्लीज रेज हैंड्स। एक ऋचा तिवारी माता, जगन्नाथ महिमा माता, हा आ गए पकड़ में। कोई तो पकड़ में आया, जाल में मारे। श्यामली माता जी, अच्छा। तो आप अपनी अम्मा की अम्मा है क्या? आपको कैसे पता है? आप खाली मान रहे हो। अग्रीड? अभी मैंने बताया, देखो अभी मैंने बताया, आप इस जन्म के बारे में केवल मानते हो। आप मां के गर्भ में थे। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर, बड़ी मजेदार बात, उनसे वो अजीब ही है। वो कहते हैं, किसी को पूछेंगे, कहते हैं कि तुमको बचपन में पोलियो हुआ? पोलियो ड्रॉप नहीं, कुछ तुमको बचपन में जब पैदा हुए थे तो निमोनिया हुआ था। अब मैं कैसे बताऊं? मेरी माता जी की तो देह छूट चुका है। अब समझ गए? अच्छा, ये पूछते उल्टे पैदा हुए थे कि सीधे पैदा हुए? अच्छा बताइए आप लोग, आप में से कौन व्यक्ति उल्टा पैदा हुआ था, कौन सीधा पैदा हुआ? आप कैसे जानेंगे भाई? पैदा तो है। अब ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास नहीं है ना। मम्मी ने बताने की जरूरत भी समझी नहीं, क्या जरूरत है बताने की। अब डॉक्टर पूछ रहा है, जब वो कहता है मम्मी से पूछ के आओ। आप समझ गए ना आप कि जैसे इस जन्म के बारे में कौन माई कौन बाप, इसके लिए आप मानते ही रहोगे जिंदगी भर, और वो सही भी है, लेकिन आप सही स्रोत से ले रहे हो। उसी तरह से गीता की बात सुन करके, भगवान की बात मान करके व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है, भाव को प्राप्त हो जाता है। और नहीं तो अभाव ही अभाव रहेगा। कुछ नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, प्रकृति अपने आप कर रही। प्रकृति भाई नानी है, प्रकृति कर रही है तो वहां पे उसको मां बना दिया, मां प्रकृति और ये सब बोल दिया, लेकिन बाप को भूल गए। केवल मां का प्रेम चाहिए। पिताजी स्ट्रिक्ट है शायद, इसलिए ठीक। जानते नहीं कि मैया ज्यादा स्ट्रिक्ट है, दुर्गा मैया। शी इज एक भक्त महाराज बोलते थे, शी इज अ वेरी हैवी मदर। कुछ गलती किए 3 प्रकार के ताप में से एक ले भाई। सारार्थ तो समझ में आ रहा है। प्रेम का कारण क्या है? फुल नॉलेज फ्रॉम शास्त्र कि भगवान बड़े दयालु है, बहुत दयालु है। ठीक है। सारार्थ दर्शनी, पूर्व में कहे गए विषयों से विरक्ति कराने के लिए ज्ञान के द्वारा मोक्ष की विधि बताते हैं। अब जब मैंने ये शब्द सुना विषय, तो मैं विषय मतलब टॉपिक समझा पहले। आप भी समझेगा ये, है ना? लेकिन ये अर्थ नहीं है। विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट रीडिंग में ना एकदम गलत भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा, मैंने कहा
मतलब जो भगवान पांच श्लोक तक बोले उससे विरक्त करना वो सब नॉनसेंस था क्या? पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। ओह, ये अर्थ नहीं है। पूर्व में कहे गए विषयों से, विषय मतलब जो भोग के विषय हैं, कि भोग विषयों में ध्यान जाने से तो बार बार जन्म लेना पड़ता, उससे विरक्ति कराने के लिए ज्ञान के द्वारा मोक्ष की विधि बताते हैं। मतलब व्यक्ति को ज्ञान जब होगा तो ज्ञान के साधन बता रहे हैं, उस ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। ज्ञान मतलब अविद्या का नाश करने वाले साधन। यमादि भी योग पथई, इनके द्वारा, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि योग मार्गों के द्वारा अभ्यसन अर्थात बार बार अभ्यास करके चित्त को एकाग्र, एकनिष्ठ बनाकर जीवात्मा परमात्मा का अनुभव करते हुए सर्वत्र व्याप्त उस अद्वैत तत्व को प्राप्त होता है। यह छठे श्लोक से संबद्ध है। आप कहेंगे आए, अभी तो बोला 11, अभी बोला छठे, मतलब वो एब्सोल्यूट रिलेटिव नंबरिंग है। मतलब एब्सोल्यूट नंबरिंग कहेंगे तो 3.26.11, और अगर क्या कहते हैं यहां से गिनेंगे तो 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, छठा आ गया कि नहीं? इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, सब लोग अलग अलग तरह से गिनती कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभ्यसन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वें अध्याय में आया है जहां तक, अभ्यासाद रमते चित्तम दुखांतम निगच्छति, ऐसे करके श्लोक अगर ढूंढ दे कोई तो, सात्विक सुख में व्यक्ति को बार बार अभ्यास जब वो करता है तब उसका चित्त उसमें रमण करता है। क्या श्लोक है, मैं भी पारायण कर रहा था तो आ गया था, तो बड़ी अच्छा लगा था। 18वें अध्याय में ही है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, और अब भूल रहा हूं मैं, एनीवेज। तो खैर बात यह है कि जो सत्वगुणी सुख है वो शुरुआत में कड़वा लगेगा, लेकिन जब आप बार बार उसका अभ्यास करेंगे तब सुख ऐसा होगा जो रमाने वाला होगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, ये श्लोक वैभव बड़े तेज हो गए आप। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। यस, एग्जैक्ट श्लोक नंबर भेजिए। भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 3 प्रकार के सुख के बारे में बताऊंगा। तो अब इसमें कह रहे हैं अभ्यासाद रमते यत्र, जिसमें अभ्यास से व्यक्ति रमण करने लगता है और दुखों का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। प्लीज सेंड द नंबर एज वेल। अब इसको समझिए, देखिए रजोगुणी सुख के लिए हमको अभ्यास नहीं करना पड़ता है। गुलाब जामुन गप्प से खा लिया, गोलगप्पा गप्प से खा लिया, या और भी जो भोग के विषय हैं उसमें कोई अभ्यास करना पड़ता है? वो तो इंद्रियों का संपर्क हुआ और बस। और तमोगुण में तो कोई सुख है ही नहीं, वो तो कचरा है। तो सतोगुणी सुख जो है वो शुरुआत में कड़वा लगेगा, क्योंकि अविद्या से फंसा हुआ है जीव, अविद्या भरी हुई है। तो बार बार जो वो अभ्यास करता है हरे कृष्ण मंत्र, अब मैं सतोगुण से मेरा मतलब है भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं, तो बार बार जप करते हैं, बार बार कथा कर सुनते हैं, तो अब वह हृदय को पवित्र करता जा रहा है। तो हृदय पवित्र होता जाएगा तो अब उसमें वो रमण करेगा। ध्यान दीजिएगा कि रजोगुणी सुख में रमण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ में वो अच्छे लगते हैं, बाद में कड़वे लगेंगे। तो कड़वा जो चीज लगेगी उसमें मन कैसे रमण करेगा? क्या आप समझ पा रहे हैं लैंग्वेज? तो इसीलिए बोल रहे अभ्यसन। एक बार आपने सुन लिया कि कृष्ण सब जगह है तो ना आपको समझ में आ जाएगा, किसी को समझ में आएगा, लेकिन बार बार सुनने से फिर अब दृष्टि चेंज हो जाती है मन, क्योंकि मन पवित्र हो गया है। इसलिए अब वो कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त उस अद्वैत तत्व को प्राप्त होता है। क्या मतलब है अद्वैत? मतलब न द्वैत जहां हो, भगवान के अलावा किसी चीज की सत्ता नहीं है। यहां अद्वैत का अर्थ निराकार ब्रह्म की बात नहीं हो रही है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम श्लोक आता। अद्वैत मतलब नॉन डुअल, भगवान के अलावा इस जगत में किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। तो जो व्यक्ति बार बार योग का अभ्यास करता है उसको हर जगह क्या दिखने लगता है? भगवान दिखने लगते हैं। भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखता। सुना है ना आपने, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर दिख रहा है यानी कि स्थिर वस्तु को देख रहा है, जंगम यानी चलने वाली को वस्तु को देख रहा है, लेकिन उनको देखने के बाद उनको नहीं देखता है, वो भगवान की इसको स्फूर्ति होती है। अब समझ में आ गया ये बात है। तो हृदय पवित्र हो गया है तो उसको हर जगह भगवान दिखने लगेंगे, लेकिन बिना अभ्यास के नहीं होगा। दिस श्लोक वाज 18.36 विच वी रेफर्ड। तो इसलिए अगर आप कहें कि भाई जो जो रियलाइजेशन है वो प्रभु जी कैसे मिलेगा, तो गोलगप्पा खाने से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना है।
बिना अभ्यास के मिलना नहीं है। भगवान यहाँ आपको स्पष्ट मार्ग बता रहे हैं, आशीर्वाद मतलब अभ्यास। प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई बिकम स्टडी इन साधना। वेल यू ब्लेस योरसेल्फ, बिकॉज दोज हु आर दे आर ब्लेसिंग देमसेल्व्स। कुछ समझ रहे हैं ना बात? यहां क्लास हो रही है तो और क्या ब्लेसिंग दी जाएगी? अब क्या उठाकर गोदी में ला जाएगा क्लास सुनाने के लिए? बताइए, अपने आप ऑन करना पड़ेगा ना। यहाँ के कितने लोगों का फोन को दूसरा बटन दबा के ऑन किया है, और टीवी होता है भैया टीवी ऑन कर दो। अब यहां तो ऐसा है ही ना कि स्मार्टफोन में जो जूम है, अरे भैया जरा जूम चला दो, ऐसा तो नहीं, खुद ही करना पड़ेगा ना। अभ्यास तो हो जाएगा लेकिन करना तो खुद पड़ेगा ना आपको। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो बार बार जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसके हृदय की अविद्या नष्ट होगी। इससे एक बहुत क्लियर बात है, ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि एक ही झटके में सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होना ऐसा। बार 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 भक्ति का अभ्यास करेंगे, लगा रहेगा, तब उसको रियलाइजेशन मिलेगा। अगर रोज करने के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो अभी काफी दूर हैं इस रियलाइजेशन से कि भगवान सब जगह हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप यहां से वृंदावन में हैं तो आप कालिया दहा के सामने से जाते हो, तो जिसने लीलाएं सुनी हुई हैं तो एक नजर देखेगा तो वो स्थली उसको लीला बोल देगी। इज इट ओके? हम लोग जैसे मायापुर गए तो हमको पता था श्रीवास आंगन है, तो अब मैंने चेतन भागवत से लीलाएं पढ़ी हुई थी, मैं वहां क्या बोलूंगा, उन लोग भक्तों को तो उतना जल्दी नहीं बोल सकते, लेकिन अब वो स्थान देख करके वो स्थान का कनेक्शन शास्त्र से होगा कि हमने सुना है कई बार, तो वो बात याद आ जाती है। तो अभ्यास नहीं किया रहेगा तो कुछ याद रहेगा? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और बात आप देख लीजिए कि ये जो गलत चीज का अभ्यास है अनादिकाल से, क्या ये हर चीज जैसे बच्चा होता है ना, हर चीज खाने के लिए, हर चीज खाने के लिए होती है ना, चाहे वो चींटी हो, चाहे आग हो, चाहे चक्कू हो। ये उसकी इग्नोरेंस है। इसी तरह से बद्ध जीव के लिए हर चीज क्या है? उसके भोग की सामग्री है। इस तरह से वो देखता है। ये भी अभ्यास की वजह से अविद्या हमने पाली है, तो इसका रिवर्स भी अभ्यास से ही होगा, ये बात समझना चाहिए। इसीलिए अभ्यसन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी योग पद्धति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कुछ लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र छोड़ करके हम कुछ और मंत्र कर लेंगे, भगवान का ही नाम होगा लेकिन उससे जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। क्या सही है? नहीं सही है। ये ऐसा नहीं कि ये दवा स्ट्रांग है और वो दवा कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको हरे कृष्ण मंत्र मिला है, मान लो आपने 4 साल 5 साल दिए, और फिर आप किसी और मंत्र को स्विच कर रहे हो, देन डोंट थिंक दैट यू विल गेट परफेक्शन सूनर। इज दैट ओके? जनरली लोग सोचते हैं कि हम 1 साल 2 साल में भगवान की प्राप्ति कर लें, ऐसा होता नहीं, अनलेस आप ध्रुव महाराज हो। ध्रुव महाराज तुम लोग है नहीं। कोई ध्रुव महाराज देखें, कोई है ध्रुव, कोई महाराज इधर है ध्रुव महाराज? तो हम लोग है नहीं। तो इसीलिए अब व्हाट इज इट, उत्साह निश्चयात धैर्य पूर्वक भजन कीजिए। ये तो ना कि दिल में सब गायब हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से इस्कॉन के भक्त हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके मैंने 8 साल इस्कॉन को दिए, तो बाकी अन्य को क्यों दे रहे हो? क्या इस्कॉन में कमी है? क्या भागवत में कमी है? कोई पढ़ा रहा है इस तरह से भागवत? कहीं पे कहीं पढ़ने को मिल रहा है? प्रभुपाद जी ग्रंथ से मिला हुआ कुछ नहीं मिल रहा है। तो लोग इस अभ्यसन बात को छोड़ देते हैं कि यू आर अंडर प्रॉपर ट्रीटमेंट, यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। अगर जल्दी चाहते हैं तो महाप्रभु बता रहे हैं तिलनादपि सुनिचुना, अरे वो तो होता नहीं प्रभु जी। अरे सम्मान देना नहीं दे, कौन तपस्या है बताइए? सम्मान दीजिए और सम्मान की अपेक्षा मत कीजिए, प्रेम जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। ये महाप्रभु कह रहे हैं, ये अन्य संत भी कह रहे हैं, ये करिए, सब लोग करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, जल्दी जल्दी भक्ति प्रेम मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र से कोई अधिक शक्तिशाली मंत्र है। हम जान रहे एक व्यक्ति इससे हमने एक मृदंग की ताल सीखी, तो एक दिन से बात हुई तो कहे कि हमने कहीं और दीक्षा ले ली। हमने क्यों ले ली? कहते इसको हमें मुश्किल से मिल रही थी। तो हमने कहा भाई हरे कृष्ण मंत्र तो मिल रहा था ना, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? मान लिया जाए कि इस्कॉन में दीक्षा लेट मिल रही है, लेकिन नहीं, मान भी लिया जाए कि इस्कॉन में दीक्षा मुश्किल से मिल रही है, लेकिन इस्कॉन में हरे कृष्ण मंत्र तो आसानी से मिल रहा है ना। कितने लोगों को हरे कृष्ण मंत्र मिलने में कठिनाई आ रही? श्यामली माता जी को बड़ी कठिनाई हो रही है ना, इस्कॉन वाले ने रोक दिया, पेमेंट लिया ना आपसे। और स्पर्श सुनाए, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श आचरण डाले सबको धारे। तो गूंगे हम लोग है नहीं, ब्रेल लिपि से सीखना नहीं है कि नहीं? गूंगे तो है नहीं, तो फिर क्या कठिनाई है? दीक्षा जब मिलनी होगी मिल जाएगी, तो जीव तो नहीं रोक के बैठ गया ना। सो प्रॉब्लम इस्कॉन की नहीं है ही नहीं। प्रॉब्लम उस व्यक्ति की, वो सोच रहा है कि मैं कहीं और से कोई और नाम ले लूंगा तो वो गुरुजी मुझे जल्दी सिद्ध करा देंगे ना। जब भगवान सिद्ध जल्दी नहीं कराएंगे तो गुरुजी कैसे करा देंगे?
भगवान ने गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? अभ्यसन, यू प्रैक्टिस। नाउ दैट मीन्स हाउ मच टाइम, कितनी बार अभ्यसन? हाँ, समझ गए आप राधारमण प्रभु। यहां ये नहीं बोलना है कि 2 बार अभ्यसन, 3 बार। जब तक आपको भगवान दिखने ना लग जाए तब तक अब लगे रहो। अभी भी वाह वाह कितनी सुंदर स्त्री, अरे अभी भगवान नहीं दिखे आपको, फिर अभ्यसन, हरे कृष्णा। ओह क्या गुलाब जामुन, अभी नहीं भगवान दिखे आपको, हरे कृष्णा। सो टिल द टाइम यू आर नॉट सीइंग कृष्णा ऑल द टाइम, अभ्यसन हरे कृष्णा, उसके बाद अब रुकोगे नहीं। अभ्यसन से तुमको बहुत अच्छा लगा था, हम सोच के आए थे इसे बोलेंगे कि अभ्यास, देर इज नो अदर हाउ, अभ्यास। देर इज, इसके अलावा इससे कम में होगा ही नहीं काम आपका, भजन करना ही पड़ेगा, ठीक है, अभ्यास करना ही पड़ेगा। मई सत्येन भावेन, बड़ा सुंदर है, मेरे रूप नाम और लीलाओं को सत्य यानी नित्य मानकर मुझ में जो सत्य भाव किया जाता है उसी के द्वारा, किंतु माया से आच्छन्न ब्रह्म दृष्टि से बाद में मुझ में असत्य भाव करने से नहीं। ये अर्थ बहुत अच्छा बात है, थोड़ा समझिए। हम लोग निरंतर बार बार क्या सुनते हैं? इस समय भी ठाकुर जी की लीला चल रही कि नहीं, सब जानते हैं। इस समय भी आप कपिल देव कहीं अपनी मां को कुछ बता, यही बात बोल रहे होंगे। हम लोग जो श्लोक को बोल रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इस समय राइट नाउ भगवान कपिल की किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही होगी और मम्मी को बोल रहे होंगे कि यमादिभीर योग पथई अभ्यसन श्रद्धयान्विता, वो बोल रहे होंगे। क्या ये समझ रहे हैं बात? जैसे इस समय सूर्य मरा हुआ है ना, नहीं, आप जानते इस समय कहीं ना कहीं मंगल आरती का टाइम हो रहा होगा, कोई वक्त उठ रहा होगा, अरे लेट हो गया 4 बज रहा है। इस समय भी कहीं 4 बज रहा है कि नहीं? हम लोग क्या जब 4 बजता है, हम लोग क्या जब 6 बजता है तो शायद कुवैत में 4 बजता है, इज इट नॉट? तो हमारा बज रहा है 6 और कुवैत में बज रहा है 4। हर समय कहीं ना कहीं 4 बज रहा है कि नहीं? 4 बजना एक इटर्नल फंक्शन टाइप का हो गया कि नहीं? ऐसे ही भगवान की लीला शाश्वत चल रही है, वो मर के खप नहीं गए हैं, वो इस तरह से नहीं स्वर्गवासी हो गए भगवान, ऐसा नहीं है। वेरी बिग डिफरेंस भाई साहब। मेरे बाप, आपके पिताजी, चाचा ताऊ जो मर गए वो हमेशा के लिए खत्म, मतलब आत्मा नहीं खत्म, लेकिन वो कहां गए कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं आप लोग कि भगवान शाश्वत है, इस समय भगवान की लीला चल रही है, सबको समझ में आता है बात। लेकिन जो मायावादी वो क्या बोलता है, देखो एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें से कुछ का जो अंश है उसका से आइसक्रीम के क्यूब्स निकालते हैं तोड़ करके, ऐसे ब्रह्म को उन्हें तोड़ा, उसमें से थोड़ा पीस काटा कैंची से, कैंची कहां से आई एनीवेज काटा और उसको रैप कर दिया उन्हें सत्वगुण में। समझ रहे हैं आप? परंतु सत्वगुण में जब रैप हो गया, उसका जो सत्वगुण का जो विकार है ना, समझ रहे हैं आप, वो भगवान है। और तुम्हारी बुद्धि तमोगुण का विकार है। समझ आ गई बात? ये सब नौटंकी। तो जैसे ही रैपिंग खत्म तो घटाकाश पटाकाश, आप समझ रहे हैं? देखो समझाता हूं आपको, अच्छा समझाता हूं। हाँ भाई, तो ये घट है, ठीक है, घड़ा मान लीजिए, स्टील का घड़ा। अब इसमें आपको आकाश दिख रहा है, तो जैसे ही आवरण खत्म तो इसका आकाश उसके आकाश मिल गया, केवल आकाश आकाश। वाह क्या फिलॉसफी है। इनसे पूछो भगवान बोल रहे हैं ऐसा, तुमको तो भगवान मूर्ख कह रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान अपने शुद्ध सत्यमय स्वरूप को जो शाश्वत है वो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रकट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप देखिए कि बार बार घूम घूम करके बातें आ रही हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, भगवान कपिल देव बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तो बार बार बता रहे हैं कि अगर ये भाव हो गया कि भगवान का स्वरूप सत्य नहीं है तब वो आध्यात्मिक जीवन खत्म, वो कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द बिगेस्ट ऑफेंस टू कृष्णा। ये चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती की बात आ रही होती है, वहां पे बात बताई गई कि सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान का स्वरूप जो सच्चिदानंद है उसको भौतिक मानना, उसको नश्वर मानना। जबकि 2.12 में भी गीता में भगवान ने बताया कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, या ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये राजा नहीं रहेंगे। इस बातें को पता है, इस बात को समझना चाहिए। तो मई सत्य भाविना मतलब मेरी भाव अर्थात मेरी सत्ता में सत्यता का विश्वास होना कि त्रिकालिक सत्ता है, भगवान का रूप नाम लीला सब जो है वो सब कुछ शाश्वत है। ठीक है, अब इसका प्रमाण देना है कि जो लोग नहीं मानते वो कैसे मुक्त नहीं होते। बड़ा सुंदर श्लोक है। इस प्रकार भागवत
10.2.32 आदि में गर्भ स्तुति में देवताओं ने कहा है। मतलब चक्रवर्ती पाद श्लोक को ये बोल रहे हैं कि भाई जो लोग भगवान के स्वरूप को सत्य नहीं मानते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि मई सत्य न भावे ना। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ये नेर, अरे तैयार हो जाए भाई। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः तयस्त भावान विशुद्ध बुद्धयः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदांग्रयः। पतन्त्यधोनादृतयुष्मदांग्रः। बहुत सुंदर श्लोक है। हे अरविंदाक्ष, देवता लोग गर्भ स्तुति कर रहे हैं। गर्भ की कभी स्तुति नहीं की जाती है, समझे? जो बच्चा मां के गर्भ में है, गर्भवास की कभी स्तुति की जाती है नहीं, निंदा की जाती है। लेकिन यहां गर्भ की स्तुति हो रही है। आई एम प्लेइंग ऑन वर्ड्स, वन आचार्य स्पोकन लाइक दिस। तो भगवान की स्तुति, भगवान गर्भ में है, असहाय अवस्था में है ना नहीं, भगवान गर्भ में है और बाकी सारे देवता बाहर प्रकट होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं कि हे अरविंदाक्ष। आंखें दिख रही भगवान की, वहां तो अंदर है लेकिन भगवान का शाश्वत गुण है। हे अरविंदाक्ष, कितनी मजेदार बात, हम कभी आज तक नहीं सोचे। जो माँ के गर्भ में बच्चा हो उसको हे कमल नयन, हे महाबुद्धिमान, कैसे जानेंगे उसके गर्भ में क्या है? लेकिन इसी से समझ में आ रहा है कि भगवान के गुण क्या है, शाश्वत है। वो चाहे कहीं माँ के गर्भ में हो चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। हे अरविंदाक्ष, जो अपने को मुक्त, क्या लिखा है, मानते हैं, मतलब है नहीं, जो अपने को मुक्त मानते हैं, आपकी भक्ति के अभाव से उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। मतलब देखिए, एकदम क्लियर समझ लीजिए, आप सब लोग जो स्वीकार कर रहे हो कि भगवान का रूप शाश्वत है, दिस शोज कि आपके हृदय में भक्ति है। इसलिए भगवान के प्रति आदर भाव है, सम्मान है, भागवत के प्रति आदर भाव है। समझ पा रहे हैं बात? रियलाइजेशन हो या ना उससे मतलब नहीं है, लेकिन मन में भक्ति है, प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए भगवान की बात पर आपको विश्वास है। इसको ऑर्डिनरी मत समझिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आर्य समाजी को जाके प्रीच कीजिए, आपको देखिए क्या बोलते हैं। भगवान तो एक इंसान थे। अब जरा विचार कीजिए, जरा होल्ड कीजिए इस पे। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा महापुरुष हो, उसके शरीर में क्या होगा? अब समझिए, अब समझिए इस बात को। मल मूत्र भरा रखा है। तो अब सोचिए, जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें यह धारणा कर रहे हैं ना कि महापुरुष है, मतलब इंसान का देह लिए, इंसान का देह चाहे किसी का भी हो, मलमूत्र त्याग करने वाला होता है कि नहीं? उसके हर छिद्र से गंदी गंदी वस्तु आती है ना? अब कितना बड़ा अपराध भगवान का हुआ? डज दैट मेक सेंस? अब कुछ क्लियर हो रहा है कि कैसे अपराध हो रहा है? क्योंकि बुद्धि अशुद्ध। अच्छा, बुद्धि अशुद्ध क्यों है? भक्ति नहीं कर रहे, और वे अनेक जन्मों की तपस्या से मोक्ष के समीप पहुंचकर भी आपके चरणों का अनादर करने से नीचे गिर जाते हैं। अब इसको संस्कृत भी देखते हैं, हमको बहुत प्रिय श्लोक लगता है, प्रपात इसको कई बार कोट करते हैं। और प्रपात ऐसे समझाते हैं, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंती जैसे ऊपर से नीचे गिर रहा। अब जरा समझिए, देखिए, ये अन्य, इसका अर्थ है जो अन्य लोग हैं। तो अन्य मतलब इससे पहले वाले श्लोक में कहा गया कि भक्त तो अब उनको पता नहीं चलता कि माया से पार कर जाते हैं। वो एक गाय का खुर, कैसे गाय के बछड़े के खुर में से जो पानी भर जाएगा उसको लांगने जैसा हो जाता है, लेकिन अपने को मुक्त नहीं मानते। भक्त अपने को मुक्त मानते नहीं, लेकिन मुक्त बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन ये अन्य है, जो अन्य लोग हैं, अर्थात जो भक्त नहीं है। हे अरविंदाक्ष, जो अन्य लोग हैं वे विमुक्त मानिना। भक्त छोड़ करके जो अन्य लोग हैं वे अपने को विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, है नहीं बिल्कुल भी। क्यों? त्वयि अस्त भावा, त्वयि मतलब आप में, और यहां श्लोक में क्या सुना था? मई, वही मई त्वयि, त्वयि अर्थात आप भगवान में उनका भाव अस्त हो गया है। ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? कभी कभी हमको लगता है अरे अमुक व्यक्ति तो बड़े महान है, तो बड़ा आप क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये करते हैं, और कहीं कुछ उनकी निंदा सुन ली तो भाव अस्त। ये ऐसा कभी ना हुआ हो तो जरा बताइए आप। ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति गलत निकला, दैट्स एक्सेप्टेड, और आपको मालूम चल गया तो जो सम्मान का भाव था वो अस्त हो जाता है, फाइन। और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति सही था लेकिन आपने गलत सुन लिया तो भाव अस्त हो गया। क्या आपने ऐसा कभी नहीं अनुभव किया? ऐसा मत बोलना कभी नहीं हुआ, कभी ना कभी हो ही जाता है, कुछ ना हो ही जाता है। ओके,
तो इन लोग भगवान के भक्त तो सुने नहीं, अपने गुरु जी सुन लिए, और गुरु जी अपने अपनी परंपरा में सुन रखा है कि भगवान तो मटीरियल है, तो मूर्खों की परंपरा है, क्या कर सकते हैं, एवं परंपरा प्राप्त हो। तो अब उनका जो है भगवान के प्रति भाव अस्त हो गया है। वर्ड्स आर सो ब्यूटीफुली पुट ना, आप महसूस करते हो भाव ऊपर उठना और अस्त होना, कितना सुंदर शब्द है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस श्लोक। भाव ऊपर उठना अस्त होना कभी महसूस नहीं किया? जिनके प्रति गौरव बुद्धि होती है उनको देख के मन में कैसे आता है ना, ऊपर उठता हुआ भाव आता है, अरे महाराज जी हैं, ये है श्रेष्ठ भक्त है कि नहीं। और दूसरा है क्या चिरकुट है, तो अब आप देखिए वहां भाव अस्त हो जाता है। बल्कि आज एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, दिस वृंदावन इज अमेजिंग। मैं जिनसे माला लेने जाता हूँ वो माला बनाते नहीं, माला बेचते हैं। आज पता है क्या हुआ, वो सिगरेट पी रहे थे लेफ्ट हैंड से। उन्होंने कहा माला का जो बैग है वो आप खुद उठा लीजिए। दिस इज ब्रजवासी। कैन यू अंडरस्टैंड माई अप्रिसिएशन? वो मेरे सामने सिगरेट पी रहा था, नॉर्मली वो निकाल के देते हैं, बोले नहीं आप ले लीजिए। ही वॉज कॉन्शियस कि मैं वेशभूषा भी देख रहा था कि भाई भगवान के लिए लेके जा रहे हैं। वो बनाते नहीं है, बनाते तो कोई माता जी लोग बना के देते हैं, लेकिन वो बेच रहे थे। ही वॉज स्टिल कॉन्शियस कि ये पूजा के लिए जा रहा है, मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं नहीं दे सकता। आई वॉज वेरी हैप्पी कि जस्ट आप ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं, वो तो पान चबारे कुछ ऐसे दे देता है, बट पर्टिकुलरली वो आज सिगरेट पी रहा था मेरे सामने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनका भाव है भगवान के प्रति। प्रभात बोलते हैं ब्रजवासियों को आप बड़ा ध्यान से, यू कीप डिस्टेंस बिकॉज यू नो, आपको लगेगा वो जाप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कृष्ण के प्रति भाव है, उनका प्रेम है। लेकिन वो ये कभी नहीं सुन सकते कि भगवान जो है वो मायावादी। हमको एकदम से वो व्यक्ति याद आ रहा है अलवर में, बहुत अच्छा हमको लगा था। अलवर राजस्थान में भक्त हैं सब लोग, एटलीस्ट काफी लोग। तो व्यक्ति को हम कृष्ण बुक दे रहे थे, उसमें लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा हुआ नहीं, हमको बोला, गुस्से में बोला, इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि भगवान निराकार है। इतने क्रोध में बोला था ना वो, किसने और कुछ पढ़ा होगा। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वेरी हैप्पीली टुक द बुक। समझ में आया? अस्त भावाद उदय भाव। तो जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं, उनकी सच्चाई सुनते हैं, तो भाव उदित होता है ना कि कृष्ण शाश्वत हैं, कृष्ण दयालु हैं, इत्यादि इत्यादि, असीमित रूप से सुंदर हैं। आई थिंक यू गेट दिस पॉइंट। लेकिन ये लगा अरे मनुष्य है, वो क्षत्रिय का लड़का, इस तरह की भावना होती है। बहुत से लोगों की भावना इस प्रकार से भगवान के प्रति एक मनुष्य बुद्धि होती है, मर्त बुद्धि होती है, इसीलिए कह रहे अस्त भावात। तो आप में उनका भाव अस्त हो गया है। तो मान लो पूछे भगवान क्यों अस्त हो गया है, क्या दिक्कत हो गई है, तो कह रहे अविशुद्ध बुद्ध है। वह उनकी बुद्धि जो है वो विशुद्ध मतलब विशेष रूप से शुद्ध, और उसके आगे अ लगवा दीजिए तो सब बंटाधार, मतलब बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। मतलब 10% शुद्ध होती है, 20% होती, ठीक है, एकदम शुद्ध है ही नहीं। देवता बोल रहे, देवता भी गाली दे रहे हैं ऐसे लोगों को। भगवान तो दे ही रहे हैं गीता में, यहाँ भागवत में सारे देवता मिलके सामूहिक संकीर्तन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि बेवकूफ हैं ये लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो अपने को मुक्त मान रहा है, इसका मतलब कितना मुक्त है राधा रमन प्रभु? जब आप ये कहते हो कि अपने को बहुत पंडित मान रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? नहीं, कुछ नहीं पता करना, मतलब बिल्कुल सही पकड़ लिया। मतलब जो व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि पंडित मान रहे हैं, मतलब उसे कुछ नहीं पता है। अरे बड़ा पंडित मान रहे हैं अपने को, मतलब कुछ नहीं जानता है ना, तभी इस तरह का रिएक्शन आता है। तो यहां बोल रहे हैं कि विमुक्त माने ना, मतलब बिल्कुल मुक्त नहीं है, बिल्कुल बंधन में पड़े हुए, क्योंकि भगवान के प्रति उनका भाव अवस्था। आप जानते हैं कि जिनकी श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा होती है, केवल इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणाम मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। सुना है ना श्लोक? जिनकी हरि में दास होता है कि मैं कृष्ण की वाणी से, मन से, शरीर से सेवा करूंगा, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, कुछ भी अवस्था में हो, चांडाल भी क्यों ना हो, वह जीते जी मुक्त है। ये सब शास्त्र की बात सुनी आपने। तो अब अगर कोई व्यक्ति किसी मतलब तरह से भगवान को मनुष्य मान रहा है, तो आप ये बताओ क्या वो भगवान को देवता भी मान रहा है? अरे भाई, देवता की भी पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? गणेश जी की, शिव जी की। लेकिन अब वो उनको महापुरुष मान रहा है। गांधी, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी या विवेकानंद या कोई भी है, ये कोई देवता तो नहीं है, महापुरुष मान लेते हैं लोग। डज दैट मीन्स यानी बिल्कुल मनुष्यों के लेवल पर लाकर रख दिया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब जो सारे देवताओं का भी स्रोत हैं, जो सारे ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, उनको तुम अब एकदम मनुष्य पे लाकर रखती हो, तो अब ये बुद्धि की अशुद्धता है कि नहीं? इसलिए कह रहे अविशुद्ध बुद्ध है।
अब इसको वहां पे अनुवाद में बताया कि तो भक्ति है नहीं इसलिए बुद्धि अशुद्ध है, भक्ति करके बुद्धि शुद्ध होती, बात समझ में आती है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है, फिर कह रहे आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, परम पद मतलब मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चढ़े हैं ऊपर। सांप सीढ़ी गेम खेले ना आप लोग? कौन सांप सीढ़ी का गेम नहीं खेला है जल्दी बताओ, फिर दृष्टांत में चेंज करना पड़ेगा। सब खेले हैं? हाँ, तो 99 पे सांप रहता है बहुत। प्रभुपाद कहते हैं लास्ट स्नीयर ऑफ माया, कुछ नहीं है तो भैया भगवान तो बन ही सकते हो। वो सांप मारा फिर नीचे आ गए, वही गेम। समझा गया ना दृष्टांत? तो अब बड़ी तपस्या करके वो अब पूरा इंद्रिय संयम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो योग वोग भी सब कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा भगवान ने श्लोक में क्या बोला है? यम आदि योग पथ है तो बोला है, लेकिन मुझमें सत्य भावे ना बोला है। अगर आप वो जो भी योग आदि भी कर रहा है लेकिन ये मान रहा है कि भगवान अब असत्य है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। प्रमाण क्या है? मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहनीम श्रुता। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मान रहा है, अब करो तुम जो कुछ करना है। मोग आशा मतलब वो सोच रहा है कि मैं वैकुंठ की प्राप्ति करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मोग मतलब असफल, मोग आशा मोग कर्माणा, कर्म कांड कर रहा है वो कुछ नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। और मोग ज्ञान मतलब ये ज्ञान आदि के प्रयास कर रहा है वो भी कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आसुरी योनि को, राक्षसी योनि को प्राप्त करके विचार आसुरी है ना। जब आप किसी महान व्यक्ति को, आपका मतलब कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्ति को नीचे गिराने का प्रयास करे तो क्या ये असुरत्व नहीं है? अच्छा भला व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, उसके बारे में गलत बात बोलना क्या ये अच्छी बात है? अच्छा एक और बात समझिए, एक व्यक्ति जानबूझ के बोल रहा है और बाकी लोग उसके मतलब अनुकीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी तो असुर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? आप बताइए। आप होता है ना कि कोई व्यक्ति अच्छा है उसके बारे में लोग गलत बोल दिया, एक व्यक्ति ने जानबूझ के बोला, बाकी लोग कुछ भी ना वेरीफाई किए बोलना शुरू कर दिया, बाद में कहते अरे अरे प्रभु जी आपके प्रति अपराध हो गया, ये हो गया, तो अपराध तो हुआ ना। तो बात यही है। अच्छा एक और सूक्ष्म बात है, वह ऐसा स्वीकार क्यों करना कि कृष्ण भगवान है? आप देखो वही व्यक्ति जो अलवर में मेरे रास्ते में मिला, वो पैंट शर्ट पहने थे, शायद बैंक से बाहर आ रहे थे, तो वो कोई बहुत बड़े संत तो नहीं थे, लेकिन मन में भगवान के प्रति प्रेम है तो इसलिए स्वीकार ही नहीं होगा कि भगवान इंसान है। कुछ समझ रहे हैं बात? मन कई कई जन्मों से दूषित है, इसलिए बात बड़ी प्रिय लग रही कि हाँ कृष्ण मनुष्य है। अब और क्लियर हो रहा है? ये एक जन्म की गंदगी नहीं है, कई कई जन्मों में लेयर की लेयर जमी रहती, तब ये बातें अच्छी लगती कि कृष्ण भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, कृष्ण नहीं है। आप भी हैं, वरुण प्रभु भी हैं, मैं भी हूं, राजेश प्रभु तो पहले से ही थे, लेकिन कृष्ण नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना भगवान सब जगह हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ बस मंदिर में ही नहीं है, सब जगह है लेकिन मंदिर में नहीं। तो ये उनकी अविशुद्ध बुद्धि का लक्षण है। तो अब आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, वो खूब तपस्या कर लेंगे। कृच्छ मतलब खूब तपस्या, मतलब कठिन तपस्या, खूब फास्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आरूह्य मतलब चढ़ना, तो चढ़ रहे हैं, सांप सीढ़ी गेम की तरह मेहनत कर रहे हैं, पहुंच रहे, लेकिन तथा वहां से पतंत्यधा नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अनादृत युष्मद अंग्रह, अंग्री मतलब चरण, युष्मद मतलब पदांग्रह, पद भी आना चाहिए। एनीवेज, अनादृत मतलब उनका आपके चरण कमलों के प्रति कोई आदर नहीं होता है। तो इतनी सारी कथा क्यों बोली गई? ये समझाने के लिए कि मई सत्येन भावेना, ये समझे कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ये सब शाश्वत हैं। आप जान लो कि अविद्या से ग्रस्त होने के कारण हम लोग उतना अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसी नाम का सेवन करते जाएं, हरि नाम का सेवन करेंगे, मान लो इस जन्म में परफेक्ट नहीं हुए तो अगले जन्म में वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां तक उनको रुचि मिली है, और फिर उसके बाद और उस पर बढ़ते चले जाएंगे। आप समझ रहे ना, जन्म जन्मांतर नाम सेवा करने को मिलेगा एंड यू विल बी इटरनली हैप्पी। इजी, वैकुंठ जाएंगे या गोलोक जाएंगे तो वहां भी हरि नाम करेंगे। एकदम सारी इक्वेशन क्लियर है कि वहां भी हरे कृष्ण मंत्र अवेलेबल है। इज इट ओके? तो ऐसा इन लोग का भाव नहीं है, वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। तो श्लोक खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबी टीका है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं तथा भागवत 1:5-12 कि भाई छोड़ दे आप लोगों को या पूरा कर दें और 20 मिनट के लिए? मदन मोहन कह रहे ऐसे मतलब छोड़ दें, हमने कौन सा पकड़ा हुआ है। आपकी इच्छा, थोड़ा और सुन लेते हैं। तथा भागवत 1:5-12 देवर्षि नारद ने कहा है। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे ये श्लोक इसलिए कोट कर रहे हैं कि देखिए कोई व्यक्ति ज्ञान के स्तर को प्राप्त हो गया, मतलब उसकी अविद्या नष्ट हो गई है, उसका कोई भी कर्म अब भोग वासना से वासित नहीं है।
लेकिन अगर वो भगवान के भाव से रहित है तो वो अच्छा नहीं लगता है। इज इट ओके? सतोगुण का अनुशीलन किया, सब किया और अपनी अविद्या को नष्ट भी कर लिया, सब तपस्या वगैरह करके, लेकिन अब भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उससे भी स्पष्ट समझ आ रहा है कि केवल यम आदि योग पथ नहीं है, केवल वही नहीं करना है, अभी तो भगवान की भक्ति से संयुक्त होकर करना है सब बात। एक मेरे पीछे बोली, नैष्कर्म अप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम्, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, नाशोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्, कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, ततः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। सभी उपाधियों को दूर करने वाला निर्मल ब्रह्म ज्ञान भी यदि अच्युत भाव अर्थात हरि भक्ति से रहित हो तो वह शोभा नहीं पाता, अर्थात तत्व साक्षात्कार का कारण नहीं बनता। ईश्वर को अर्पित न किए गए काम्य और अकाम्य कर्म निरंतर अमंगल रूप होते हैं। यदि वे हरि भक्ति से रहित हों तो उनमें कोई शोभा नहीं। इसमें और क्या कहा जाए? श्लोक देखिए, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। इस तरह समझिए, नैष्कर्म्य मतलब, देखिए नैष्कर्म मतलब वो स्थिति जब व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं लगता है। इस जगत में सकाम भावना से लोग कर्म करते हैं तो अब वो क्योंकि भान रहे हैं कि मैं देह हूं तो फिर देह के अनुसार कार्य करना पड़ता है और बंधन लग जाता है। तो ऐसी अवस्था जिसमें कि व्यक्ति की उपाधि समाप्त हो गई है, उसका जो बॉन्डेज है देह के प्रति कि मैं देह हूं, ये सब समाप्त हो गया। जब ये भावना ही नहीं है कि मैं देह हूं तो देह के लिए कौन सा कर्म करेंगे? कुछ भी नहीं। मतलब वो निर्वाह करने के लिए करे अलग बात है, एकदम निर्वाह मतलब ये भी नहीं कि जॉब, एकदम बिल्कुल बेयर नेसेसिटीज ऑफ बॉडी, लेकिन बॉडी से आसक्ति एकदम खत्म हो गई है। क्लियर हुआ? लेकिन भगवान में ममता नहीं है। शरीर से ममता समाप्त हो गई है लेकिन भगवान की तरफ कोई भाव नहीं, इसीलिए लिख रहे हैं अच्युत भाव वर्जितम। अच्छा, एक बात आपने देखी, भाव शब्द का प्रयोग यहां पे हुआ था कि नहीं भी? मई सत्य न भावे ना, तो भगवान के प्रति भाव की क्या महिमा है वह ये श्लोक में बोला गया है। देखिए, जब बोल रहे तथा मतलब कोई और बात भी कहना चाहते हैं। एक बात तो उन्हें बोल दी कि भगवान में भगवान के रूप को शाश्वत नहीं मानने से क्या दुर्गति होती है। फिर कह रहे कि भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो फिर तुम्हारी आध्यात्मिक उपलब्धियों का भी क्या मतलब है? कुछ समझ में आया बात? तो अब अच्युत भाव वर्जित का मतलब क्या हुआ? वर्जित का मतलब क्या होता है? भाई इस क्लास में आपको आना वर्जित है, मतलब यहां पे बिल्कुल आप आ सकते हो। हम खाली पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आता है इसका मतलब? वर्जित मीन्स निषेध, यहां आप बिल्कुल नहीं आ सकते, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। तो अच्युत भाव वर्जित का मतलब है कि उसमें अच्युत का भाव, अच्युत के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण की बात ही नहीं। और ऐसा होता है, हमने कई बार एग्जाम्पल दिया था आपको उधर क्या है वो, कुंभ मेला में। तो एक व्यक्ति लगातार हल्ला कीजिए, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। आंटी लोग परेशान किसकी प्राप्ति करनी? हम भी परेशान, किसकी प्राप्ति करनी? कौन सच्चिदानंद? कृष्ण का नाम भी नहीं। और यही स्थिति थी प्रकाशानंद सरस्वती की भी। अरे वो चैतन्य, अरे वो चैतन्य, और वो चैतन्य 3 बार चैतन्य चैतन्य बोला, लेकिन मुख से कृष्ण का नाम वर्जित था, कृष्ण का नाम भी नहीं आया। आप समझ पा रहे हैं बात? आप देखें ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको आप 2 मिनट के लिए बोली कि क्लास में है तो क्लास नहीं आएंगे। अरे ये छोड़ दीजिए, प्रसाद नहीं लेते हैं। एनटीपीसी में जब मैं काम करता था, आई एम सॉरी झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आई वाज नेवर वर्क देयर, तो हम खाली वही प्रसाद वगैरह बनाते रहते। तो एक व्यक्ति को मैंने दिया, उसने मना किया। सोचिए, आई वाज काइंड ऑफ गुड, और रबड़ी बड़ी बना के दिया। रबड़ी कौन मना करता है भाई? कहते नहीं, मेरे फूफा जी बोले हैं कि इस कौन वाले कुछ मिला देते हैं। तो उसने एकदम वर्जित कर दिया, प्रसाद नहीं खाऊंगा मैं। कोई मिला आपको ऐसे प्रसाद को मना करने वाला? वेरी रियरली। या एक और मैं आपको बताया था ना, मैं नाई के यहाँ गया था नोएडा में, मतलब शेव कराने के लिए। तो मैंने, भाई तुम गाली ही बक रहा है, तो हरामखोर बोलो ना। चुप। अब वो मौनी बाबा हो गए, मुख से निकले नहीं राम। हराम खोर भी नहीं बोलना चाह रहा था, राम आ ही नहीं रहा था हराम खोर के। इतना नालायक। हमने कहा इतनी गंदी गंदी गाली दे, तो अच्छी वाली कुछ दे दो गाली, हराम खोर बोलो। अब वो ऐसा पूछता, इससे क्या होगा? वेशभूषा तो देख के समझ जाते हैं कि हम कुछ प्रयोजन से बोल रहे हैं।
क्या उसने कभी हरामखोर पहले नहीं बोला होगा, शायद बोला हो या सुना हमको नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल तड़ गया कि नहीं अब तो नहीं बोलना है हरामखोर। अब देख रहे एकदम वर्जित, भगवान का नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, अलख निरंजन करते रहते है ना। कुछ लोग का मंत्र होता है सही में सोहम 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 सोहम, लगा दो दासोहम दासोहम, लेकिन नहीं सोहम 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 ये बोलते हैं। एक संप्रदाय सोहम संप्रदाय है, दिल्ली में बहुत चलता है। तो अब वहां भगवान का भाव क्या है, वर्जित। भाई यहां पर भगवान का प्रवेश एकदम नहीं है, समझ में आ गया ये अर्थ है। तो ऐसा अगर मान लो ज्ञानी है जो अपनी अविद्या को नष्ट कर चुका है, बड़ी उपलब्धि है, फिर भी ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजन। अलम ना शोभते, अलम मतलब, अलम का मतलब होता है पर्याप्ति। अलंकार समझते हैं ना, जैसे स्त्रियां हैं कान सूना लग रहा है तो कान में वो लगा लेती हैं क्या, बैंगल्स, बैंगल सॉरी बैंगल नॉट बैंगल्स, वो बैंगल क्या बोलते हैं इसको, बाली, हाँ बाली लगा लेते हैं। भाई हम इस मामले में वोकैबुलरी कमजोर है, तो एक बाली लगा, अभी ठीक है ना भाई। माता जी लोग जो आप लोग कुछ मेकअप वगैरह करते हैं, ये लगा ले वो लगा ले, जो अभी ठीक है, तो उस अर्थ में अलम कहते हैं। अलम मीन्स पर्याप्त, मतलब ठीक है लेकिन पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं लगा। ठीक है अविद्या तुम्हारी नष्ट होगी, बढ़िया है, लेकिन भगवान की भाव तुम नहीं प्राप्त किए, भगवान के प्रति प्रेम को तुम वर्जन कर दिए, एकदम रोक दिए, ये अच्छा नहीं है। और निरंजनम मतलब बड़ा सुंदर है। निरंजन ज्ञान क्या होता है, अंजन बोले तो, अंजन का मतलब होता है आंखों में लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, काजल, उसको अंजन कहते हैं। तो हम लोग का अंजन क्या है, उपाधि। आंख में उपाधि फिट है कि नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, मतलब बेसिकली मैं देह हूं और उसके बाद ये, तो इस प्रकार से हमारा ज्ञान है कि नहीं। लेकिन निरंजन ज्ञान क्या हुआ, और सबको देख रहे हैं कि भाई सब आत्मा है, बड़े अच्छे, आप बड़ी स्थिति में पहुंच गए, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है तो पर्याप्त अच्छा नहीं लगता। मतलब पकड़ लीजिएगा वहां से, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वेरी गुड। न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, बस 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 बस, अब समझा गया। उसके बाद क्या है, मई मद भक्ति लभते पराम, ये इस श्लोक से डिलीट कर दीजिए। तो मजा आया श्लोक में आपको, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, ठीक है, सारी उपाधि समाप्त। समा सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति संभाव भी है, लेकिन अब भगवान के प्रति पराभक्ति बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा लग रहा है श्लोक आपको, अब समझ में आया कि न शोभते अलम, अच्छा नहीं लग रहा, पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं लगता, ये अर्थ है। तो अब जब ऐसा ज्ञान जिसमें उपाधि है नहीं, इतनी उच्च अवस्था की अविद्या नष्ट हो गई, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो अविद्या से ग्रसित होकर के काम ये अकाम्य कर्म किए जाते हैं। देखिए समझिए बात, काम्य कर्म क्या है, वो यज्ञ कर रहे हैं, बच्चा हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो वो तो बवाल है ही, करते समय बवाल, जब वो जो रिजल्ट भी लगा तो वो भी दुखमय होता है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई आसक्ति नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अब निष्काम भावना में काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान को वह कर्म समर्पित नहीं करते, अर्थात उस कर्म से भगवान प्रसन्न हो ये भावना नहीं है, तो वह तो अब उसका क्या कहना, तो अविद्या से ग्रसित होकर व्यक्ति काम कर रहा है। मैं एक सेल्फलेस डॉक्टर हूं, हाँ आत्मा डॉक्टर है ना, तो वहां तो अविद्या उसको वैसी पकड़ी हुई है, उसके ऊपर वो भगवान को समर्पित नहीं कर रहा। तो बेसिकली बात है कि भगवान से कनेक्शन नहीं होने पर कैमुत्य लग गया। जब अविद्या से रहित स्थिति जो है वो अच्छी नहीं लगती है, तो जो अविद्या में रह करके जो कार्य किए जा रहे हैं वो कैसे अच्छे लगेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी भी चीज को सुंदर बनाने वाला क्या वस्तु है, अच्युत भाव। तो जो अच्युत भाव से वर्जित हो गया उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये अर्थ हुआ। इज इट ओके। तो यहां पर भाव शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, वो आपने सुना था, मई सत्य न भाविना, तो भाविना का ये भी अर्थ आपने लिया था ना कि प्रेम के द्वारा। तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, कुछ आदर बुद्धि नहीं है, तो कोई भी योग्यता हो, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि बड़े भाव से मेरी कथा का श्रवण करे। कितना है, इस टीका को पूरा कर दूं, मेरे पास अभी 9 मिनट है, ये वाला आसान है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 11.5.3 में कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। अब संडे है तो 9 मिनट तो है ना हमारे पास ईमानदारी की ना, और कोई प्रश्न आप लोग का तो कोई है नहीं, सब समझ ही रहे हैं आप लोग, तो ये तो ले लीजिए, ये बहुत मजेदार है। कोई कहे प्रभु जी हमारा तो नहीं, ये अब ये पॉइंट आ रहा है लास्ट लाइन को समझाने के लिए कि मेरे कथा के श्रवण के द्वारा, और मतलब मेरी सेवा के द्वारा, तो कोई सेवा नहीं करता है तो क्या स्थिति हो रही है। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में 3.27.6 में। तो यहां चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि जो सेवा नहीं करता उसकी दुर्गति क्या होती है, थोड़ा अलग तरह से समझा रहे हैं।
य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्त्यधः। न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यधः। तो योगेंद्र चमस ने कहा, ये निमी महाराज के यहाँ पे आए थे, वो बोल रहे थे, नव योगेंद्र में से एक हैं, जो लोग मोहवश अपने उत्पत्ति करता परम पुरुष का भजन नहीं करते या जानकर भी उपेक्षा करते हैं, वे कृतज्ञता के दोष से दूषित होकर अपने अपने वर्ण और आश्रम से भ्रष्ट होकर अधःपतित हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि छूट गया ना बीच वाला श्लोक, वो भी ले लूंगा, अभी वापस पे पढ़ रहे तो उसको पढ़ा लेता हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए, आप समझ रहे हैं कि हमारी आंख, नाक, कान, पेट, लीवर, किडनी, जो मतलब जो भी हमारे मानते हैं कि हमारे हैं बॉडी में, तो वो सब भगवान दिए, इसमें कोई विवाद तो है नहीं। तो जो व्यक्ति आपका स्रोत है, जो आपका प्रभाव है, वो और उसका भजन नहीं करते हो, और एक तो है अवजानंती, मतलब नहीं जानते इसलिए भजन नहीं कर रहे हैं। दूसरा अर्थ अवज्ञा करते हैं, जानते हैं कि सब कृष्ण से आए फिर भी भजन नहीं करते हैं, तो स्थानाद भ्रष्ट, अपने स्थान से, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, वहां से भ्रष्ट होकर के नीचे गिरता है। तो एक प्रश्न है कि भाई भगवान का भजन नहीं करते हैं तो भगवान क्या कर लेंगे? तो कहते हैं ईश्वरम। ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके स्रोत है और नियामक नहीं है, वो स्रोत भी है और वो नियामक भी है, ठंडा कर देंगे आपको। समझ में आई बात? तो एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमसे अपराध हो रहा है, सेवा कर रहे हैं, ये जो भी है, वो जो हो सो हो, सेवा नहीं करना ही अपराध है। पहले सुनाई पड़ गया आपको ये बात? सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ अपराध बनेगा, वी ट्राई टू अवॉइड इट एंड वी मेक प्रोग्रेस एंड वी प्रे टू कृष्णा, बट सेवा नहीं करना अपराध है। ये क्यों अपराध है? कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। जो आदमी, जो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है आपके लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? माता पिता पालते हैं, एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंटल तो है, और उनको लात मार के चला जाए तो बुरा नहीं बोला जाता है कि जो माता पिता पाल पोस के बड़ा कि उनको कुछ सुन ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी माता पिता ने आंखें तो नहीं दी है ना, हवा पानी तो नहीं दे रहे हैं, वो सब तो भगवान दे रहे हैं। उनका एकदम भजन ना करे तो अब व्यक्ति गिरेगा ही पक्का। तो यानी वो कहे कि मैं ब्राह्मण के कर्तव्य कर रहा हूं, क्षत्रिय कर्तव्य कर रहा हूं, मैं आई एम ए गुड मैन, नो यू आर नॉट डैम गुड एंड यू विल बी वेरी बैड लेटर ऑन। भगवान की तरफ से पनिशमेंट मिलता है। महाराज को बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, कई बार श्लोक को कोट करते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति को जो कर्तव्य देने के लिए सुविधा, कर्तव्य करने के लिए सुविधा दी जा रही है, वो नहीं करने से पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? वो आजकल आपने सुना ही होगा, काफी सुनते हैं कलयुग में कि इतना पैसा आया, अमुक अधिकारी को दिया गया कि आप इसे डेवलपमेंट कराइए, वो अपना घर का डेवलपमेंट करने लग गया। वो भी तो शहर में आता है ना भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो खा गया उसको, एंड यू नो, विदाउट एनी डायबिटीज एनीथिंग, उसको खा जाते हैं ना, चारा खा लेते हैं, बहुत सारा घोटाले कर लेते हैं। तो क्या सरकार उनको नहीं दंड देती है? तो जो कार्य करने के लिए आपको सुविधा दी गई है, वो नहीं करना भी तो बहुत बड़ा दोष है। डू यू एग्री विद दिस? तो मनुष्य जीवन दिया गया है, तो व्यक्ति का कर्तव्य, आप ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता था। दोष है वो जैसे आप जानते हैं, वो वन वे या गुज जाए आप उसको लेकर के अपनी गाड़ी, तो कहेंगे हमको नहीं पता था तब, तो अब पता चल गया तो चालान देखो, तुमको पता चल रहा ना, चालान यहाँ पे लगेगा, इस तरह से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यक्ति का कि समझे भगवान हमारे स्रोत हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है। वेरी हैवी एंड वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का। इसी बात को आपने सुना था ना। तो ये सब बात इंपॉर्टेंट किस लिए है? कि भगवान का भजन करना चाहिए। ही एक्सपेक्ट्स यू टू डू दिस। एक बात फिर वापस जा रहे हैं, ये गीता 9:11 में कहा गया, ये बात हम लोग कई बार कोट कर चुके हैं। तो यहाँ पे मई सत्य न भावे की व्याख्या हो रही कि भगवान का स्वरूप सत्य है, जिसको नहीं मानते उनको भगवान डांट रहे हैं। भगवान की तरफ से हम लोग बोल दे रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो अब एक बात समझ लीजिए, स्वभाव को तो आप भी नहीं जानते हो, अभी कौन सा भाव भक्ति पहुंच गए, लेकिन श्रद्धा से शास्त्र को स्वीकार करते हैं, ये आपकी महानता है, किसी की भी महानता है। ये बात इसीलिए प्रपात समझाते हैं कि जो गीता की शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ईश्वर हैं, वो पढ़ने की शुरुआत से ही मुक्त है। वैभव प्रभु स्वीकार हो रहा है आपको ये बात, कृष्ण भगवान है। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप। ये आसान नहीं है। आपको लग रहा है आसान, तो प्लीज पापा को कन्विंस कीजिएगा, और मम्मी तो हो ही गई होंगी शायद कन्विंस। देन यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग।
पहले का कोई बहुत बड़ा पुण्य है जो फलीभूत हो रहा है, तब आप झट स्वीकार कर लेते हैं कि गीता में लिखा है कृष्ण भगवान ने आपने स्वीकार कर लिया। ये हृदय की शुद्धि को दिखाता है। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी मेरा है शुद्ध अशुद्ध है, तो ठीक है मैं आपसे कह रहा हूं गणेश जी भगवान है, कितने लोग वोट देंगे? अच्छा बस सपने में आके बोलूंगा तो स्वीकार कर लेंगे आप? तो पहले आओ तो सही आगे दिखाओ। तो आप समझ रहे हैं सपने में भी आप नहीं स्वीकार करेंगे कोई और भगवान है। वाई हाउ? दुनिया में सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि भक्त का हृदय इस प्रकार का है, पहले भी भक्ति किया इसलिए भगवान को स्वीकार कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात? तो जो मूर्ख है वो अवजानंती, वो मूर्ख है भगवान को, जो मूर्ख है वो भगवान को मनुष्य कहेंगे। पर मनुष्य का भजन थोड़ा किया जाता है, देवता का किया जाता है, भगवान ने किया जाता है, मनुष्य का थोड़ा किया जाता है। नहीं भाई बहुत अच्छे अवतार थे वो, लेकिन वो गोपियों की संगत में फंस गए गलत और उस कारण से वो भगवान नहीं रहे। ऐसा लोग व्याख्या करते बड़े ओपनली करते, फिर उनके चेले भी इसी प्रकार से समझते हैं। तो परम भावम अजानंत, तो भगवान के पर भाव अर्थात दिव्य स्वभाव को, निर्गुण स्वरूप को नहीं समझते हैं जो गुणों के परे है, और सभी जो जीवों के या सभी वस्तुओं के महा ईश्वर है, इस रूप से वो भगवान को नहीं समझते हैं। सोचिए मैं और आप हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, तो अब भगवान जब ये सब बोल रहे थे तब भी भगवान ऐसे ही लग रहे थे ना। तो कौन व्यक्ति समझ सकता है ये जो ऐसे हमारे संग बीच में घूम रहे हैं इन सारे ब्रह्मांड आए हैं? विल नॉट दैट बी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट? खुद सुनाई पड़ रहा है, आप लोग श्लोक तो कई बार बोल चुके हैं, सुन चुके हैं, याद भी होगा, लेकिन जरा विचार कीजिए जो आपके बीच में आसपास घूम रहा है, थोड़ा मस्ती कर रहा है, अर्जुन के संग मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, या जो हाँक रहा है, इक्का हाँक रहा है कह लीजिए, अगर घोड़ा गाड़ी हाँक रहा है, वो कहे कि अरे हमसे सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं, तो कहे भाई फेंकने के लिए हमें ही मिले भाई लपेटो लपेटो ही फेंक रहा है, यही बोलेगा ना व्यक्ति। लेकिन अर्जुन का क्या भाव था? नारद जी ने कहा है असित देवलह व्यासा स्वयं च भविष्य में, आप भी मुझे बोल रहे हो और पूर्ववर्ती ऋषियों ने भी बोला है, उसकी उनकी श्रद्धा जो है शास्त्र पे आधारित थी, आपने दृष्टि पर आधारित नहीं थी। तो जो भक्त हैं उस प्रकार से करते हैं। तो इसका लिंक है क्यों ऐसे लोग अवज्ञा करते हैं, क्योंकि वो भगवान को मनुष्य मानते हैं, इस कारण से भजन नहीं करते, इस कारण से गिरते हैं। ये बात बोल रहे हैं, उनका उत्थान नहीं होता। आगे बाल प्रबोधिनी को हम लोग कल पढ़ाएंगे, बहुत सारी बात हो गई। कोई प्रश्न किसी बात का तो देख सकते हैं, आई थिंक कुछ प्रश्न तो होगा नहीं। बिना गए ही हरे कृष्णा महामंत्र मिल गया, हाँ इजी है। भगवान का भजन ना कर रहा हो तो अविद्या कैसे खत्म हुई? हाँ ये अच्छा प्रश्न है। भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो अविद्या कैसे खत्म हुई? हाँ लेकिन वो तपस्या किया ना तो कुछ तो खत्म हुई। सतगुण का अनुशीलन कर रहे हैं तो विरक्ति कुछ हो रही है, दे विल एडवांस, ऐसा नहीं कि नहीं होता। गलत ज्ञान से अज्ञानी ही बढ़ाया, गलत ज्ञान से अज्ञान ही बढ़िया है। ओके सम ठीक है, और कुछ नहीं है, मना है आना मना, ठीक है। तो और तो कोई प्रश्न है नहीं, और कुछ कहना नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल के आपको छोड़ेंगे हर बार की तरह कि जो हम रोज सब सुनते हैं तो अपने भाग्य को सराहना करिएगा, और ये ध्यान रखिएगा जब हम सब बातें बार बार सुनते हैं तो हमारा रिजॉल्व स्ट्रांग हो जाता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जो कि इस क्लास से हल्का सा कनेक्टेड है, नॉट क्लास बट भक्ति इन जनरल। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टचिंग इटर्निटी? बहुत कई मैं 2-4 दिन से इस पर मैं सोच रहा हूँ, मुझे सुनाई पड़ा था, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज को बोले थे शायद एक हफ्ते पहले मैंने सुना कि एटलीस्ट दिन का एक समय होना चाहिए जब हम शाश्वतता को टच करें। अब इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ, इस जगत के जो हम लौकिक कर्म करते हैं वो इसी जगत में खत्म हो जाते हैं। बहुत होगा तो अगले जन्म में खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ समय दिन में हर दिन ऐसा होना चाहिए जो हमें शाश्वत जीवन की तरफ लेके जाए, शाश्वत एनर्जी से हमारा संपर्क हो। मतलब भक्ति कीजिए, वो कहने का स्टाइल है, लेकिन जो स्टाइल था वो बहुत अच्छा था। सामान्यता व्यक्ति क्या सोचता है, मैं अमुक की पत्नी हूँ, बच्चे हैं, ये है, इसी तरह से नौकरी करना है, सब करना है, तो वो ठीक है उसी जन्म में खत्म हो जाए, उसका कल ही खत्म हो जाए, वी डोंट नो, इज इट नॉट। लेकिन जो आप भक्ति कर रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं? देह के प्लेटफॉर्म से तो नहीं कर रहे हैं ना। हम कृष्ण के सेवक हैं एंड हम ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि हमारा जो भगवान से शाश्वत संबंध है वो जागृत हो। सो टचिंग स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स टचिंग इटर्निटी। तो ये भागवत का संपर्क है, भगवान की जो सेवा है वो संपर्क। बेसिकली भक्ति का जो प्रोसीजर है, जब भी आप भक्ति को डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, यू आर टचिंग इटर्निटी।
और आप सब लोग समझते हैं कि यू फील द डिफरेंस। हम सामान्य बातें करते हैं, आप कैसे हो, आपका चश्मा कितने नंबर का इसी तरह की बातें करते हैं, बट व्हेन वी टॉक भागवतम वी आर टचिंग इटर्निटी, एंड दैट इज व्हाई अप्लाई 2:3:17 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यत्तस्यृते यत्क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्ता। भगवान की वार्ता जो नहीं कर रहा है उसको छोड़कर बाकी सब लोग, वार्ता से उपलक्षण है भगवान की सेवा नहीं कर रहा है या जो, तो उसकी सब लोगों की आयु केवल क्षीण हो रही है। वही व्यक्ति इटर्नल एटमॉस्फेयर में चल रहा है। आप जानते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हो वो शाश्वत रूप से इफेक्ट देने वाला है। कुछ और भाई कहना चाहते हैं? नहीं ना? This is itself such a punchline. Krishna expects us to worship him. He waits for us. Yes. So we'll stop now. Thank you. Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you.